हेलो दोस्तों, तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपना बेशकीमती समय निकाल करके आए हैं मेरे ब्लॉग में उसके लिए। तो चलिए शुरुआत में मैं बता दे रही हूँ कि बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी है। तो बस सुबह सुबह ये मस्तियाँ शुरू हो गई है। ये मेरा अच्चू जो है अच्युतम, उसकी मस्तियाँ शुरू हो गई है। और ये गौ माता हमारे घर में आ चुकी है। सुबह सुबह हम लोग रोटी देते हैं तो बस गेट खुला रह गया था तो वो अंदर ही आ गई थी। तो खैर अच्छा भी होता है, नवरात्रों में अगर गौ माता आपके घर के द्वार पे आती है तो बहुत ही अच्छा होता है। कोई ना कोई खुशखबरी मिलती है। तो देखती हूँ कि हमें कब क्या खुशखबरी मिलने वाली है, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बस इस तरह से गाय को रोटी वगैरह दे रही हूँ और फिर बस बाकी के और से फिर काम करने हैं। किचन में नाश्ता वगैरह बनाना है, फिर मंदिर वगैरह जाएंगे। तो बस चलिए किचन में अब इधर एक तरफ चाय चढ़ा रखी है हस्बैंड की और एक तरफ नाश्ते की कुछ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सब्जी वगैरह कुछ बना करके चले जाते हैं हम लोग बाकी के पूजा पाठ में, तो सही रहता है। तो आटा वगैरह लगा लिया है और ये सब्जी बन गई है, तुरई की सब्जी। सिंपली नमक हल्दी डाल करके छौंका हुआ है और फिर टमाटर डाल दिया, फिर धनिया मिर्ची लास्ट में डाल करके वो सब्जी बन जाएगी। और इधर आलू बॉईल कर लिए हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे हो जाएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। फिर बाकी की लंच की प्रिपरेशन होगी, जो भी लंच में बनाएंगे तो उसके पहले ये बाकी की सारे काम कर लेते हैं। और फिर घर में जब भी नवरात्रि वगैरह या कोई भी फेस्टिवल रहता है तो थोड़ी तो घर के रूटीन के हिसाब से नहीं हो पाता। तो लग रहा है कि जो थोड़े बहुत काम है करके उसके बाद फिर नहाने धोने का काम करके फिर पहले पूजा का काम कर लें तो काफ़ी सही रहता है। फिर हम लोग भी उसके बाद ही चाय वगैरह ले सकते हैं। तो बस फटाफट से ये गार्डन से फूल तोड़ करके ले आई हूँ। और सब आज हम लोग पूरी मतलब मेरे बच्चे भी जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज है उनकी छुट्टियाँ। तो बच्चों को उत्साह रहता ही है फेस्टिवल में। तो काफ़ी रौनक सी हो गई थी, दोनों बच्चे आज स्कूल से छुट्टियाँ हो गई थी तो वह काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोनों साथ में ये देखिए चल पड़े हैं तो काफ़ी उत्साहित थे। तो बच्चों को तो खैर उत्साह रहता ही है फेस्टिवल में। तो बस उनको इंतजार ही था कब हमारी छुट्टियां हो। और ये देखिए बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मंदिर। घर से हम लोग के काफ़ी पास में ही है मंदिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस तरह से काफ़ी रौनक हो रखी है। और फिर माता रानी का बहुत ही सुंदर दरबार सज चुका है। और जब सात रात्रि को जिस दिन काल रात्रि की पूजा होती है उसी दिन रात में जो दुर्गा माँ के पट खुलेंगे। ये तो परमानेंटली मूर्ति है यहाँ पे बनी हुई, तो वो उनके दर्शन करते हैं। इन्हीं के बाजू में मतलब वो जो मूर्ति बनेगी जो मतलब जिनके पट खुलेंगे वो जब सातवां दिन रहता है नवरात्रा का उस दिन रात में खुलती है। तो मैं वो भी आपको दर्शन करवाऊंगी और बहुत कुछ आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको मिलेगा। तो नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको देख करके। सिंपल सा व्लॉग होता है और काफ़ी आप अपने आप को रिलेटेड महसूस करेंगे। तो ये देखिए, चलिए सबसे पहले माता रानी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छा लग रहा है। खैर माता रानी तो खैर अच्छी लगती ही है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सजाया हुआ है, काफ़ी सुंदर से।
तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हो गई हमारी पूजा, सारे दर्शन हो गए, श्याम बाबा के भी दर्शन हो गए, दुर्गा माँ के भी दर्शन हो गए, और बच्चों ने कितनी निष्ठा से पूजा की है। हमारे शिव जी की भी पूजा कर ली उन्होंने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर अब घर की पूजा बाकी है, तो काफ़ी अभी पूजा पाठ वाला ही व्लॉग मिल रहा होगा, सब सिमिलर सा लग रहा होगा, लेकिन आजकल का यही रूटीन है हमारा, तो बस यही मैं आपसे शेयर कर दे रही हूँ। तो जो कुछ भी मेरे डेली रूटीन में होता है वही कुछ आपसे शेयर करती हूँ। तो आपको भी दर्शन करवा रही हूँ। ये अब जोत के दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी के, फिर होगी आरती, और फिर उसके बाद फिर मैं बाकी का रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि आगे क्या क्या बनाती हूँ मैं। बस जोत वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ पाठ। तो बेटा भी देख सकते हैं आप कैसे मेरे बाजू में बैठा है। वो बोल रहा था मुझे भी पढ़ना है, बट मैं उसको बोल रही थी कि बैठो तुम सुनो मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो काफ़ी जो हम करते हैं बच्चे भी वही रूटीन वही चीज़ फॉलो करते हैं, तो ये अच्छा होता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। जो हम करेंगे बस वो ही बच्चे फॉलो करेंगे, अगर जब तक छोटे हैं तब तक। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या हम करते हैं। इसलिए हमें अपने रूटीन को अच्छा रखना होगा अगर हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तो बस वही है। तो हमारे इंडियन कल्चर में तो ये होता ही है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम पहले खुद से ही शुरुआत करते हैं, घर से ही, तो बच्चों पे भी उसी का असर पड़ता है। तो चलिए अब फिलहाल किचन की तरफ चलते हैं। बस लगभग 10 बज गए थे इतना करते करते। तो बस नाश्ते के लिए आलू वगैरह सब मैश करके रखा हुआ था, आटा लगा हुआ था, तो फटाफट से सेक देते हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे और बच्चों को दे देते हैं नाश्ता। मेरे हस्बैंड वगैरह लोगों ने सबने कर लिया है। बाकी हम लोग का तो व्रत है, मतलब व्रत मीन्स कि हम लोगों का तो नियम से खाना है, खाते हम लोग हैं, बस नियम से 2 टाइम खाते हैं। तो बाकी ऐसे दिन भर जो चुटुर पुटुर जो हर कोई खाते रहते हैं, जैसे कभी चाय ले ली या कभी कुछ, तो वैसे नहीं खाना होता है। तो इस तरह से नवरात्रे भी होते हैं, मुझे यहीं आके पता चला है। तो बस वैसे ही हम लोग रूटीन फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अब नाश्ते के लिए यहाँ पे निमकी बना रही हूँ मैं। लंच वगैरह के बाद ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो वीकली या मंथली होते हैं, तो बस हर 10-15 दिन में इस तरह की चीज़ें बना करके रखना होता है। बच्चों वाले घर में ऐसे भी रिक्वायरमेंट होती ही है इस तरह की चीज़ों की। तो बस आज सोचा कि निमकी बना लेते हैं। तो ये मैदा और आटा मिक्स करके मैंने मोयन लगा दिया है घी का, और साथ में नमक अजवाइन इसमें डाल करके छोड़ दिया था मैंने। जिस समय मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था उसी वक्त मैंने इसका आटा लगा करके एक साइड रख दिया था, ताकि बाद में ये आसानी रहे। जब भी हाथ खाली हो तो थोड़ा रेस्ट वगैरह कर लिया था लंच करने के बाद, उसके बाद फिर ये काम कर रहे हैं। तो सही रहता है ऑर्गेनाइज करके करने से, इस तरह की चीज़ें भी करके रखनी होती है। कभी अचानक से गेस्ट आ जाए, या घर पे ही बच्चों वाला घर है, अब छुट्टियां भी हो गई है, तो उनको थोड़े थोड़े टाइम में इस तरह की कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं। तो बाज़ार की तो चीज़ें उतनी हेल्दी नहीं रहती, कभी कभी तो खैर बच्चे हैं तो वो लेकर के आएंगे ही, लेकिन घर पे ही भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। हमारे इंडियन फैमिलीज़ में हम लोग तो इस तरह की चीज़ें बना करके रखते ही हैं। तो बस मैंने सोचा कि आज इस तरह का कुछ ना कुछ नाश्ता वगैरह बना दूँ। इसके पहले मैंने नमकीन भी बनाई थी चिवड़े वाली, तो वो सब बना करके रखा है एक साइड में, और बाकी अब ये फाइनली कर रही हूँ। तो काफ़ी सही लगता है मुझे, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट से बेलती जा रही हूँ, और ये उतारने में भी टाइम नहीं लगाता है। और फिर इतने में करते करते शाम हो गई थी। तो फिर आज एक सब्ज़ी 2-3 सब्ज़ी हमने पहले ही बना ली थी। तो अब इसके बाद ये पत्ता गोभी में बिना प्याज और लहसुन के कभी कभी लगता है कि क्या ही बनाए, लेकिन ऑप्शन खोजना पड़ता है। तो बस यहाँ पे डिनर के लिए
पत्ता गोभी जो होती है उसको, कैबेज उसको कट करके रखा हुआ है, और एक साइड में सोयाबीन को उबाल करके रखा हुआ है, छोटे कट कर लिए सोयाबीन को भी, टमाटर ले लिया, शिमला मिर्ची और परवल भी उसी में कट कर लिया है। तो अच्छी लगेगी ये वाली सब्ज़ी। तो बस मैं इस तरह से ऑयल में डाल दिया है जीरा और हींग का तड़का, और साथ में ये पत्ता गोभी और परवल और शिमला मिर्ची को डाल के हल्का सा भूनूंगी, और फिर उसमें डाल दूंगी सोयाबीन, साथ के साथ ही डाल दिया था, और फिर सबको मिला के अच्छे से भून लिया था, थोड़ा सा उसका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर सारे बेसिक मसाले, धनिया, मिर्ची, हल्दी और नमक डाला था और अच्छे से उसको भून लिया था। और सौंफ और खड़ी जो लाल मिर्ची होती है वो, और दालचीनी और जीरा इस तरह से, और धनिया खड़ा, इसका मसाला भी सूखा भून करके रखा हुआ है, ताकि बिना प्याज वाली जो सब्ज़ी होती है ग्रेवी में अच्छी लगती है। तो ये मैं थोड़ी सी हल्की ग्रेवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और टमाटर कट करके डाल दिया है इसमें। तो बस इस तरह से एक सब्ज़ी बन करके डिनर के लिए रेडी हो जाएगी। तो अभी हर समय सोचना पड़ता है कि बिना प्याज के क्या ही बनाएं, क्योंकि प्याज से काफ़ी ऑप्शंस खुल जाते हैं, लेकिन अभी नवरात्रों में प्याज नहीं बनते हमारे यहाँ। तो आप बताइएगा आप क्या क्या बनाते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे भी आइडिया मिल सके कि क्या क्या बनाना चाहिए। तो एनीवे यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भुन गई है, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, बस पानी डाल करके इसको लगा देंगे। एक विसल तो तेज़ आंच में, बाकी के 2 विसल्स थोड़ी लो मीडियम गैस पे लगा लेंगे, और फिर ये बन करके रेडी हो जाएगी ये वाली सब्ज़ी। और साइड में जो उपले होते हैं वो रखे हुए, क्योंकि शाम की आरती मैंने दिखाई थी कि शाम में हम लोग धूप दिखाते हैं पूरे घर में, शाम की जो आरती होती है वो करने के बाद। तो कुछ इस तरह का था मेरा आज का रूटीन। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।